दोस्तों मिर्ज़ापुर इंडिया में बहुत सक्सेसफुल सीरीज रह चुकी है, 2 पार्ट आ चुके हैं और उसके कुछ कैरेक्टर्स भी बहुत फेमस हो गए। जैसे गुड्डू भैया, कालीन भैया, बबलू पंडित या फिर लाला। दोस्तों इन चारों कैरेक्टर्स को मिलाकर मैं आपको समझाऊँगा आसान वर्ड्स में कि ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और उसमें से आपको क्या चूज़ करना है। फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड 84% से भी ज़्यादा कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं और 100 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और आपको भी इस बिजनेस का थोड़ा सा शेयर चाहिए तो आपको शुरू करना होगा इन दोनों में से एक बिजनेस, लेकिन डिफिकल्टी आती है दोनों में से एक को चूज करना। दोस्तों मैं आपकी ये डिफिकल्टी को आसान करूंगा और आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बताऊंगा दोनों की सिमिलरिटीज क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों फर्स्ट सिमिलरिटी है प्रोडक्ट ओनरशिप। दोस्तों प्रोडक्ट ओनरशिप एफिलिएट मार्केटिंग में या फिर ड्रॉप शिपिंग में आपकी नहीं होती। इसका मतलब दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कोई दुकान है, उस दुकान में आप कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो वो दुकानदार किसी और के प्रोडक्ट को अपने शेल्फ पर सजा के रखता है। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सिर्फ किसी और के प्रोडक्ट को लेकर आता है और कमीशन पे सेल करता है। उसी तरह से दोस्तों आप एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर रहे हो, ऑनलाइन ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो या फिर ई कॉमर्स साइट क्रिएट कर रहे हो और वहां पर किसी और के मैन्युफैक्चर या फिर एडवर्टाइज किए गए प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आते हो और आप उन प्रोडक्ट को अपनी ट्रैफिक को प्रमोट करते हो। दोस्तों अगर वो प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, उसको कहते हैं एफिलिएट कमीशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट सिमिलरिटीज हैं रिस्क और इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में आपके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आपके रिस्क डाउन हो गई, साथ में इन्वेस्टमेंट भी डाउन हो गई है, आपको परचेस नहीं करने होते प्रोडक्ट को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत ईजी होती है। दोनों ही केस में आप उन मैन्युफैक्चरर्स के पास जा सकते हो जिनके प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने का मन है, उनके पास जाकर उनको रिक्वेस्ट कीजिए, वो एफिलिएट लिंक या फिर ड्रॉप शिपिंग की लिंक आपको देंगे, आपको अपनी वेबसाइट पर डालना है और उसको प्रमोट करना है। फ्रेंड्स शुरू करने से पहले आपको समझना होगा ड्रॉप शिपिंग एफिलिएट मार्केटिंग का इकोसिस्टम और यहाँ पर 4 लोग प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो है एडवर्टाइजर, दूसरा होता है पब्लिशर, थर्ड वन इज कंज्यूमर और फोर्थ वन इज एफिलिएट या फिर ड्रॉप शिपिंग नेटवर्क कंपनी। फ्रेंड्स ये चारों मिलकर ये बिजनेस रन करते हैं और हम लोग इन्हीं चारों प्लेयर्स को हमारे कैरेक्टर्स जो मिर्ज़ापुर के हैं उनमें यूज करेंगे। दोस्तों मिर्ज़ापुर एक पॉपुलर वेब सीरीज है और उसके कैरेक्टर्स भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है और उन्हीं में से एक प्यारा कैरेक्टर है जिसका नाम है कालीन भैया। दोस्तों कालीन भैया एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चर करते हैं कारपेट्स, मतलब कालीन, और उन कारपेट्स को वो बेचना चाहते हैं दुनिया भर में और अपना बिजनेस ग्रो कराना चाहते हैं। साथ में उनका और एक बिजनेस है गन्स का, लेकिन हम लोग उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। दोस्तों ऐसे कैरेक्टर को जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है, सेल बढ़ाना चाहता है, उसको कहते हैं एडवर्टाइजर। वो एडवर्टाइज करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को ताकि उस प्रोडक्ट का सेल बढ़े। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गुड्डू भैया। गुड्डू भैया जो है वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो कालीन के बारे में या कारपेट्स के बारे में नॉलेज रखता है और उस नॉलेज को वो यूज़ करते हैं अपने ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में जहाँ पर ट्रैफिक भी है और लोग उनके वेबसाइट के ऊपर में विजिट करते हैं और सोचते हैं उनके लिए बेस्ट कारपेट क्या होगा। ऐसे कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे पब्लिशर, जो किसी और के प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकता है अपने नॉलेज को मिक्स करके। फ्रेंड तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बबलू पंडित जो एक कंज्यूमर है। दोस्तों वो कंज्यूमर का रोल निभा रहा है, उसकी डिमांड है, उसको परचेस करना है एक परफेक्ट कारपेट। तो ऐसे वक्त में वो विजिट करेगा गुड्डू भैया की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर कारपेट्स के बारे में बेहतरीन नॉलेज दिया हुआ है, आर्टिकल्स है, और वो वहाँ पे जाके चूज करेगा अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए परफेक्ट कारपेट क्या हो सकता है। दोस्तों वहां से वो डाइवर्ट हो सकता है किसी और वेबसाइट पे या उसी वेबसाइट के थ्रू भी वो परचेस कर सकता है। यहीं पे डिफरेंस है एफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग का, मैं आपको समझाऊंगा आगे। और दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लाला। दोस्तों लाला जो है तीनों को जानता है और तीनों लाला को जानता है। दोस्तों कंज्यूमर, पब्लिशर और एडवर्टाइजर तीनों कनेक्टेड है लाला के साथ में और लाला के पास में कारपेट ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और सभी प्रोडक्ट में डील करता है। दोस्तों कालीन भैया को लाला के पास जाना है और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को ताकि वो अपने प्रोडक्ट लाला की वेबसाइट के ऊपर में डिस्प्ले कर पाए। पब्लिशर जो गुड्डू भैया है उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर में जो ब्लॉग लिखना है तब वहां पर लिंक्स प्रोवाइड करनी है जो लाला प्रोवाइड करेगा
और उन लिंक्स के थ्रू वो प्रमोट कर पाएंगे कालीन भैया के प्रोडक्ट्स को, भले ही कालीन भैया और गुड्डू भैया एक दूसरे को नहीं जानते। तीसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो गुड्डू भैया को फॉलो करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और पढ़ते हैं और वो अपना डिसीजन मन बनाते हैं और फाइनली वहां से वो फिर से लाला की वेबसाइट के ऊपर में आते हैं और परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं वो कारपेट जो उनको चाहिए। दोस्तों, ये तीनों को मिक्सचर को मैनेज करने वाले लाला को हम लोग कहेंगे एफिलिएट नेटवर्क या फिर ड्रॉप शिपिंग नेटवर्क। दोस्तों, डिफरेंस समझने के लिए हमको समझना होगा कमीशन स्ट्रक्चर, और दोनों का एफिलिएट मार्केटिंग में और ड्रॉप शिपिंग का कमीशन अलग अलग होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपका कमीशन फिक्स होता है। अमेजोन जैसी साइट आपको 10% से ज़्यादा कमीशन नहीं देती है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्स 10% कमीशन मिल सकता है। आप निगोशिएशन पोजीशन में कभी भी नहीं आ सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपका कमीशन वेरी हो सकता है। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग में आप उसी नेटवर्क से वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर जब डालते हो तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग अपने हिसाब से डिसाइड करते हो और फिर आपका कमीशन 10% से 50-60% तक बढ़ सकता है। दोस्तों, ये एक बेसिक डिफरेंस है कि एक जगह एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन फिक्स है और यहाँ पर अनलिमिटेड कमीशन के साथ में आप अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ेगी। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपको 2-3 चीज़ें अपने कस्टमर कंज्यूमर्स के लिए करने होते हैं और सबसे पहला है सर्विस। दोस्तों, जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है उस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपकी होती है और डिलीवरी के बाद भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वो कंज्यूमर आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपको उसको सर्विस देनी होगी। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल होने के बाद में उस कंपनी का जो ओनर है, जिस भी कंपनी का ब्रांड है, सपोज हमारे कैरेक्टर के हिसाब से कालीन भैया का वो प्रोडक्ट, तो कालीन भैया डायरेक्टली वो सर्विस देंगे। लेकिन दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग में आपको सर्विस देनी है। फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा कुछ सीक्रेट टिप्स जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ड्रॉप शिपिंग। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एक्स्ट्रा कमीशन अर्न करना है तो ड्रॉप शिपिंग करना है, और साथ में अगर आपको कम रिस्क लेनी है, इन्वेस्टमेंट कम रखनी है, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है। लेकिन दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आपकी 1000 रुपए से ज्यादा होती है तो अच्छा है ड्रॉप शिपिंग के लिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। लेकिन 1000 रुपए से कम होती है, 500 होती है, 200 होती है, तो आप प्लीज एफिलिएट मार्केटिंग यूज कीजिए, क्योंकि वहीं पर आप कम वैल्यू के प्रोडक्ट में एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ड्रॉप शिपिंग में, जहाँ पे आपको सर्विस देनी है, डिलीवरी देखनी है आपको, और कंसिस्टेंटली आपको कनेक्टेड रहना है, कुछ सॉफ्टवेयर को भी यूज करना होगा। तो आपको ये सोचना है दोस्तों कि मेरा बिजनेस वॉल्यूम नंबर्स बड़ा होगा तो ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप है दोस्तों, वो है एसईओ। दोस्तों, अगर आपको एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानकारी है और आप कीवर्ड रैंक कर सकते हो, तो आपको प्रीफर करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादातर ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर में रन होती है। दोस्तों, अगर आपके कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाते हैं तो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर में आएगी और फिर उस वेबसाइट के ऊपर में सेल जनरेट होना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एसईओ के बारे में खास जानकारी नहीं है, आप कीवर्ड मैनेज नहीं कर पाओगे या फिर आपके पास समय की कमी है, तो उस केस में आपको ड्रॉप शिपिंग करना है। क्योंकि दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग मेजरली एडवर्टाइजिंग मॉडल के ऊपर में रन होता है। आपको एक सर्टन बजट रखना होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए भी। आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू, बिंग के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इनफैक्ट पिंटरेस्ट के थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और स्पेसिफिक कंट्री में, जैसे आप अगर इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो और आप चाहते हो कि आप यूएस में प्रोजेक्ट करो, या फिर आप चाहते हो कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रोडक्ट को पिच करो, तो ऐसे कंट्रीज के लिए भी आप गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू एड्स कर सकते हो। लेकिन आपको बजट एक मेंटेन रखना होगा दोस्तों। अगर आप यूएस में ऐड करना चाहते हो तो आपका मिनिमम बजट $4 से $5 पर डे का भी हो सकता है। लेकिन वही अगर इंडिया में ही आप प्रमोशन करना चाहते हो तो आपका बजट जो है 50-60-100 रुपए से भी शुरू हो सकता है। तो ये आपको एक कंसिडर करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको ड्रॉप शिपिंग करना है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, नेक्स्ट सीक्रेट टिप है कंट्रोल। दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के ऊपर में हमारा कंट्रोल रहे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल में वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट डिसाइड करता है कोई और नेटवर्क, जैसे अमेजोन। वो डिसाइड करता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए।
दोस्तों साथ में अगर आपको कमीशन भी एक्स्ट्रा चाहिए तो वो नहीं ले सकते हैं आप, तो आपका कंट्रोल एफिलिएट मार्केटिंग में कम है। लेकिन दोस्तों अगर ड्रॉप शिपिंग में हो तो ड्रॉप शिपिंग में देयर इज नो कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हो आप, चाहिए बिजनेस कीजिए जितना मन चाहे उतना रेवेन्यू, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट्स। दोस्तों अगर आप अच्छे सेल्समैन हो, अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हो, टारगेट मार्केट अच्छा करते हो तो डेफिनेटली ड्रॉप शिपिंग में आप सक्सेस लेकर आ सकते हो। और दोस्तों फाइनल टिप है दोस्तों बिल्डिंग बिजनेस। दोस्तों कोई भी बिजनेस हम लोग बनाते हैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, तो हम लोग एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग अगर करना चाहते हो तो ब्रांड क्रिएट कर तो सकते हो लेकिन उस ब्रांड को सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल रजिस्टर करते हो किसी एफिलिएट कंपनी के पास में जैसे अमेजोन या फिर कोई भी कंपनी के पास, और वो आपको वो कमीशन ऑफर करता है। तो अगर आपको वो एंटिटी वो बिजनेस किसी को सेल करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप एक बिजनेस मॉडल पूरा क्रिएट कर सकते हो, एक प्रॉफिटेबली लेकर आ सकते हो और उस बिजनेस को आप सेल कर सकते हो। तो सेलिंग जो है वो ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप बिजनेस को किसी और को सेल करना चाहते हो और उससे भी रेवेन्यू कमाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग में, जो एफिलिएट मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों ओवरऑल आपको ये टिप्स के थ्रू समझ में आ गया हो कि ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेटर है या एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप बिगिनर हो, जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ गो अहेड विद एफिलिएट मार्केटिंग, एक्सपीरियंस कीजिए क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम है, इन्वेस्टमेंट कम है। तो आप बिजनेस को शुरू कीजिए और एक बार आपको थोड़ा भी बिजनेस जनरेट होना शुरू हो जाता है फिर ड्रॉप शिपिंग में आइए, क्योंकि आपके पास में तब इन्वेस्टमेंट होगा, पेशेंस होगा, एक समझदारी होगी और फिर आप ड्रॉप शिपिंग में भी झंडे गाड़ सकते हो। सो फ्रेंड्स आप आपको ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में से एक चूज करने में आसानी होगी इस वीडियो के बाद में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।